Now we will discuss inverse Laplace transform. So जब हमने Laplace transform of 1 फाइंड आउट किया था वो हमारा 1/s था. So जब हम Laplace inverse of 1/s लेंगे so that will be equal to 1. नेक्स्ट है Laplace transform of e की पावर at that is equal to 1 upon s minus a. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए ये किसके इक्वल हो जाएगा ई की पावर 80 के. सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस की पावर एन ये किसके इक्वल होगा टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल. सो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एन हमारा एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन है. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए होल की पावर एन ये किसके इक्वल होगा ई की पावर 80 इंटू टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल. सो ये वैलिड कब होगा जब एन हमारा 1 2 3 सो ऑन होगा. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये 1 अपॉन ए इंटू साइन 80 के इक्वल है. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कॉस 80 के इक्वल होगा. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 1/a इंटू साइन 80 की इक्वल है. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉश 80. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बी इंटू ई की पावर 80 इंटू साइन बी टी. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ई की पावर 80 इंटू कॉश बी टी. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू टी इंटू साइन 80. नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a क्यूब इंटू साइन 80 माइनस 80 इंटू कॉस 80. सो हम डिफरेंट फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे. सो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो सबसे पहले हम एस अपॉन ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको कंसिडर करेंगे एंड हम डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. सो वी विल गेट 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर. सो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर इंटू इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर. अब वी नो दैट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कॉस 80 के इक्वल होता है. सो वी विल कंपेयर दिस. तो यहाँ पे हमारा a क्या है b बाय ए है. सो वी विल गेट कॉस b अपॉन ए इंटू टी. सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल है 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस b बाय ए इंटू टी.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है s अपॉन एस माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। सो हम s अपॉन एस माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू a अपॉन एस माइनस 3 प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। सो अब हमें ए बी सी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को s माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट s इज इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस 3। सो वी विल गेट s इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एस स्क्वायर माइनस 3bs प्लस cs माइनस 3c। सो नाउ वी विल कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ s स्क्वायर s एंड कांस्टेंट टर्म। सो हमें तीन इक्वेशन मिलेगी। पहली इक्वेशन होगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 4a माइनस 3c इज इक्वल टू 0। सो जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सो हमें a 3/13, b माइनस 3/13 एंड c हमें 4/13 मिलेगा। सो हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर जब हम इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, सो ये किसकी इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/13 इंटू एस माइनस 3 प्लस माइनस 3s अपॉन 13 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4/13 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। सो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 3/13 इंटू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस 3 माइनस 3/13 इंटू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4/13 इंटू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो नाउ we have to find out inverse Laplace transform of 1/s minus 3 and हमें फॉर्मूला पता है इन्वर्स Laplace transform of 1/s minus a, ये e की पावर at के इक्वल होता है। सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो हमारा a क्या है? 3 है। सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 3/13 इंटू e की पावर 3t। Now we have to find out inverse Laplace transform of this and हमें फॉर्मूला पता है inverse Laplace transform of s upon s square plus a square, this is equal to cos at। सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो इस केस में हमारा a क्या है? 2 है। सो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस 3/13 इंटू कॉस 2t। And now we have to find out inverse Laplace transform of this, and we know that inverse Laplace transform of 1/s square plus a square, ये 1/a इंटू साइन at की इक्वल है। इस केस में a हमारा 2 है। सो वी विल गेट प्लस 2/13 इंटू साइन 2t। सो इन्वर्स Laplace transform of s upon s minus 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ये किसकी इक्वल है? 3/13 इंटू ई की पावर 3t माइनस 3/13 इंटू कॉस 2t प्लस 2/13 इंटू साइन 2t। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियो को लाइक कीजिए।